हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। मैंने लास्ट वीडियोस में एल्गी टॉपिक को कवर किया है और आज जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। तो आज हम ब्रायोफाइट्स पे बातें करेंगे, देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या है, उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है और कितने टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, तो वहाँ से हम ब्रायोफाइट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हाईलाइट किया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हीं सब पे हम बातें करेंगे। मोस्टली सभी हाईलाइटेड हैं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या है। पहले मैं आपको एक जनरल बात बताना चाहती हूँ कि अभी हमने एल्गी को देखा था कि एल्गी जो हैं ये आपके एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और डैम्प एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो एल्गी को भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत थी, वाटर में ही उनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा था। तो अभी ब्रायोफाइट क्या है, ये एल्गी से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं उनसे कि ये अर्थ पे भी पाए, मतलब ये लैंड पे भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। दैट्स वाई इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। कि जो एल्गी थे वो आपके बस एक्वेटिक वाटर में ही पाए जाते थे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ही पाए जाते थे, वो बाहर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते थे। लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या हैं कि ये लैंड पे भी पाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो इसलिए जैसे हम जानते हैं कि फ्रॉग है जिससे कि वो वाटर में भी पाया जाता है, लैंड्स पे भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, तो इसलिए उसे एम्फीबियन बोला जाता है। तो ऐसे ही ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियंस बोला जाता है क्योंकि ये दोनों जगहों पे सर्वाइव कर सकता है। तो ये एल्गी से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी क्या है कि हमने देखा कि जो एक लाइफ का शुरुआत होता है वो एक प्लांट में, एक वाटर में होता है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए किसी लाइफ की शुरुआत होने के लिए। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि देखेंगे आगे कैसे लैंड पर प्लांट्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ पाए जाते हैं। अभी ये तो वाटर पे डिपेंड रहने वाले छोटे प्लांट्स हैं। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स क्या है। तो ब्रायोफाइट्स को हम देख रहे हैं कि दो पार्ट में रखा गया है, मॉसेस एंड लीवरवॉर्ट्स। ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में रखा गया है, एक है मॉसेस, दूसरा है आपका लीवरवॉर्ट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इन्हें क्या चाहिए, मैंने कहा कि ये भी अभी एक्वेटिक लाइफ पर डिपेंड है, इन्हें भी अभी अपने लाइफ के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी मॉइस्ट सैडेड एरियाज़ और हिल्स में पाए जाते हैं। ठीक, कि इन्हें भी अभी वाटर की ज़रूरत है, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलप हुए कि ये अब आपके लैंड पर भी रह सकते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ब्रायोफाइट का जो दोनों है कि मॉसेस और लीवरवॉर्ट यहाँ पर दिया गया है। जो ए वाला है वो आपका लीवरवॉर्ट है, ये लीवरवॉर्ट है। लीवरवॉर्ट में आपका मर्केंसिया है। तो यहाँ से पूछा सकता है कि क्वेश्चन दे करके कि क्या मर्केंसिया है और क्या मर्केंसिया क्या है, लीवरवॉर्ट है या मॉसेस है। तो यहाँ पर जो मर्केंसिया है वो आपका लीवरवॉर्ट है। तो देखते हैं सभी में इसको। और मॉसेस में फ्यूनेरिया है और स्फैग्नम है। ठीक, ये हम अब डायग्राम में देखते हैं। तो लीवरवॉर्ट आपका मर्केंसिया है। यहाँ पर जो ए और ये बी पार्ट है ये आपकी मर्केंसिया है। तो मर्केंसिया में हम देख रहे हैं कि एक तो ये हमें एक अलग दिख रहा है और ये कुछ अलग दिख रहा है। ठीक, दोनों में हमें कुछ ये अलग टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये जो है ये गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेटोफाइट बॉडी होता है। और ये जो होता है ये स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है ये थैलस लाइक होता है। अभी हमने एल्गी में भी देखा था कि जो बॉडी था वो थैलस का होता है, थैलॉइड बॉडी होता है एल्गी का। तो इनमें भी थैलॉइड बॉडी पाया जाता है। थैलस ये है, ये पार्ट जो है गैमेटोफाइट ये थैलस का है, थैलस है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्पोरोफाइट है। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ अलग डेवलप होकर के आया, ये स्पोरोफाइट है और ये आप देख रहे हैं गैमेटोफाइट है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट पार्ट है वो आपका गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। तो डिपेंड किस लिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है। ठीक, तो ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड होता है, ये हमें ध्यान में देना है। और मेन जो प्लांट बॉडी होता है वो आपका गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है, जो पार्ट है वो आपका गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंड होते हैं। ये क्वेश्चन बन के आता है कि कौन किस पे डिपेंड होता है, तो ये हमें ध्यान में देना है कि गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट
पे आपकी स्पोरोफाइट डिपेंड होते हैं और गैमेटोफाइट जो है वो आपका मेन प्लांट बॉडी है, ठीक। और हमने देखा था कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n होते हैं। तो ये यहाँ पर वही चीज़ है, सब में यही होता है कि गैमेटोफाइट जो है आपके हैप्लॉयड है, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है। ये हमें ध्यान में देना है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये निकले हुए हैं, इन्हें राइजॉइड बोला जाता है। राइजॉइड क्या है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉल्स रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, फॉल्स होता है, वो एक प्रॉपर रूट स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट में, लेकिन उनके जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि इनमें लीफ स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें राइजॉइड्स बोला जाता है और ये रूट का काम करते हैं। रूट का क्या काम होता है कि सॉइल से वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब करना और मेन प्लांट बॉडी को पहुँचाना है। तो यही इनमें राइजॉइड्स का काम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो काफ़ी ये अंदर सॉइल में नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत ही कम अंदर सॉइल में ये पहुँच पाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉइल से नरिशमेंट नहीं ले पाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ कप से भी स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसे जिम्मा कप बोला जाता है। और जिम्मा कप जो है ये एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जिम्मा कप हेल्प करते हैं और जिम्मा कप के अंदर जिम्मी भरे होते हैं। जिम्मा कप के अंदर जिम्मी जो है वो फिल होते हैं और ये जब जिम्मा कप से जिम्मी बाहर निकलते हैं और वो डेवलप होकर के एक नया प्लांट बॉडी बनाते हैं, एक नया ब्रायोफाइट बनाते हैं। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है जिम्मा कप। यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है जिम्मा कप किस चीज़ में हेल्प करता है, तो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक। किस में पाया जाता है, मर्केंसिया में पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान में देना है। और हम स्पोरोफाइट में देख रहे हैं कि ये आर्चिगोनियम है और यहाँ पर एंथ्रीडियम हमें दिख रहा है, ठीक। ये आर्चिगोनियम है और ये एंथ्रीडियम है, ठीक। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमें ध्यान में देना है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट एक सेकेंडरी फेज़ आता है इनके लाइफ में, एक रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। तो वो आपका 2 टाइप का होता है, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा आर्चिगोनियम है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका एंथ्रीडियोफोर है, ठीक। आर्चिगोनियोफोर है और एंथ्रीडियोफोर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डायग्राम्स को देखते हैं। सी और डी को देखें तो सी जो है वो फ्यूनेरिया का है और डी जो है वो स्फैग्नम का है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना जो यहाँ पर है इसे गैमेटोफाइट बोला जाता है और यहाँ जो पार्ट है इसे स्पोरोफाइट बोला गया है। तो गैमेटोफाइट में क्या है, गैमेटोफाइट में आपके राइजॉइड्स हैं, मतलब रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर वो है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जिसे कि जो अपेंडेजेस हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, ठीक। ये आपके गैमेटोफाइट में है। और यहाँ पर सीटा जो कि स्टेम लाइक है, और ये कैप्सूल के अंदर स्पोर्स फिल होते हैं, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स फिल होते हैं। तो ये आपका स्पोरोफाइट हो गया। ये इतना पार्ट स्पोरोफाइट है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्पोरोफाइट में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो स्पोरोफाइट में सीटा पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, और गैमेटोफाइट में राइजॉइड है, मेन एक्सिस है और लीव्स। ये इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, हमने यहाँ पे देखा। अब हमने देखा था कि यहाँ पर मर्केंसिया में हमने देखा कि 2 डिफरेंट थैलस, इसे मैंने बोला कि ये थैलस बॉडी है, थैलस है, ठीक। तो 2 डिफरेंट थैलस हैं जिन पे एक पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें डी स्फैग्नम में क्या है कि एक ही पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जा रहे हैं, ठीक। आर्चिगोनियल ब्रांच है, मतलब फीमेल ब्रांच है, और यहाँ पर क्या है, ये मेल ब्रांच है, ठीक। ये हमने देखा कि एक ही बॉडी पे, एक ही जो प्लांट बॉडी है, जो थैलस है, उस पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि या तो अलग अलग भी पाए जाएंगे या तो एक में भी पाए जाएंगे। अब हमने यहाँ से सब कुछ देख लिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए इनमें जिम्मा कप है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसे राइजॉइड्स बोला जा रहा है। 1 मिनट, हाँ,
रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे राइजॉइड बोला जा रहा है, और आर्चिगोनियोफोर है, एंथ्रिडियोफोर है। आर्चिगोनियोफोर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथ्रिडियोफोर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इनके बारे में देखते हैं कि क्या है। मैंने कहा कि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो एम्फीबियन हम क्या जानते हैं कि एम्फीबियन क्या होता है। हम जनरली फ्रॉग को बोलते हैं कि ये एम्फीबियन होता है। ठीक, क्यों बोलते हैं कि हमने सुना है कि ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। तो क्या बस यही रीज़न होना चाहिए एम्फीबियन कहने के लिए? नहीं, रीज़न इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये तो नॉर्मली हमें ऐसे समझने के लिए बोल दिया जाता है कि इन्हें वाटर और लैंड दोनों पे जो रह सकते हैं वो आपके एम्फीबियन होते हैं। नहीं, मेन बात यह है कि रिप्रोडक्शन के लिए जिसे वाटर की ज़रूरत होती है, जिसे एक्वेटिक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मेनली एम्फीबियंस होते हैं। तो हमने देखा है कि जो फ्रॉग में एक टैडपोल फेज़ आता है, टैडपोल एक फेज़ आता है जो कि अर्ली फेज़ होता है फ्रॉग में, अर्ली फेज़ होता है ये फ्रॉग का, इसे टैडपोल बोलते हैं। तो ये वाटर पे डिपेंड होता है, इसे वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, इसे वाटर चाहिए बड़ा होने के लिए। तो टैडपोल क्या होता है, ये फिश जैसा होता है, देखने में आपको बिल्कुल मछली जैसा दिखेगा। और मछली जैसा दिखना मतलब कि उसमें टेल होगा और गिल्स पाया जाता है टैडपोल में। ठीक, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसमें ये चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं और उसके बाद उसमें लैंड पर रहने के लिए जो ऑर्गन की ज़रूरत है वो सब का उसमें डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। तो टैडपोल जो है ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, पानी पे डिपेंड है, उसे वाटर मीडियम चाहिए। और जो मेन फ्रॉग है वो लैंड पे रहता है और पानी में भी रह सकता है। लेकिन टैडपोल में हमने देखा कि गिल्स और टेल ये पाए जा रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि फ्रॉग को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, फ्रॉग को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है, और वाटर में ये इनका रिप्रोडक्शन होता है। और जो न्यूली बर्थ होता है वो आपका टैडपोल होता है, और टैडपोल जो है वो फिश लाइक होता है और उसमें गिल्स और टेल्स पाए जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो इन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एम्फीबियन का वही मतलब है कि जिसे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम की ज़रूरत हो, मतलब कि बिना वाटर के उनके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो वो आपके एम्फीबियंस होते हैं। तो ये एम्फीबियंस है कि जब ये लैंड पे आए तो इनमें कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, और ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये वाटर में रहते हैं तो इनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के और ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हमने देखा टैडपोल में कुछ अलग है। वैसे ही जब हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर जब वाटर में ये इनका जब रिप्रोडक्शन होगा, वाटर की इन्हें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए इन्हें एम्फीबियन बोला जाता है। ये मेन रीज़न है कि एम्फीबियन क्या होते हैं, क्यों बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बस यही रीज़न नहीं है कि वाटर में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं इसलिए इन्हें एम्फीबियन बोला जाता है। नहीं, जिन्हें रिप्रोडक्शन के लिए एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, उन्हें ही एम्फीबियन बोला जाता है। हमने देखा कि टैडपोल जो फेज़ है वो फिश लाइक है और उसमें टैडपोल में टेल और गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन जब वो डेवलप होता है, वो लैंड पे आता है, तो ये चीज़ें उससे डिसअपियर होकर के उसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं और टेल्स की जगह पे उस पर लेग्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है प्लांट्स कैन लिव ऑन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल पे रहें, डिपेंड रहें, वाटर पर भी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहें, तो वो आपके एम्फीबियन बोल दिया गया। लेकिन हमने अभी डीप नॉलेज पाया कि एम्फीबियन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी हमने देखा।
ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए। अभी हमने कहा कि अभी ये थोड़ा सा बस इवॉल्व हुए हैं कि लैंड पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें वाटर की ज़रूरत है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। और ये प्लांट सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लांट सक्सेशन बेयर रॉक्स पे उगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर हम किसी हिली एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर हमें मॉइस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ह्यूमिड इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी आसानी से ये उन चट्टानों पर, पहाड़ों पर ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ये ब्रायोफाइट्स। ठीक, तो इसलिए ये सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, सक्सेशन में, ये हमें ध्यान में देना है। अब हम आगे देखते हैं कि इनका हमने देखा कि एल्गी की तरह इनका भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्गी की तरह इनका भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कैसे होते हैं? ये सीधे, प्रोस्टेट और इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट मतलब सीधे और प्रोस्टेट मतलब जो हमने अभी ये थैलस वाला पार्ट देखा, ये क्या होते हैं? इनका फेस सामने हो और ऐसे चिपटे फॉर्म में ऐसे पड़े हों। ठीक, आपके प्रोस्टेट हो गए। अब हम आगे देखते हैं, दे लाइक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। हाँ, हमने देखा कि इनमें रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन वो ट्रू नहीं होता, फॉल्स रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। दे पजेस, देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है, रूट लाइक और लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। हाँ, ये हमने देखा। अभी आगे देखते हैं, मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड। तो मैंने कहा कि जो गैमेटोफाइट होता है वो आपका हैप्लॉयड होता है। तो गैमेटोफाइट को मैंने कहा कि मेन प्लांट बॉडी होता है, स्पोरोफाइट आपका सेकेंडरी है, जो कि लेकिन मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, ये हमने देखा था। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट बोला गया। ठीक है। मेल 6 ऑर्गन जो है आपका एंथ्रेडियम है, फीमेल जो है आपका आर्चिगोनियम है। और जो मेल 6 ऑर्गन है वो बाई फ्लैजलेटेड होता है, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड है तो इनमें फ्लैजला होंगे, तो अपना स्विम करके आगे तक जाएंगे। ठीक, तो एंथ्रेडियम क्या होते हैं? बाई फ्लैजलेटेड होते हैं। और फीमेल जो 6 ऑर्गन है वो आपका आर्चिगोनियम है। अब आगे बढ़ते हैं, जो फीमेल 6 ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप्ड है। ठीक, ऐसे इस टाइप का होगा। ठीक, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियम। अब देखते हैं आगे, द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। ठीक है, अभी हमने देखा कि इन्हें वाटर की ज़रूरत है रिप्रोडक्शन के लिए। एन एंथ्रोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथ्रोजोइड क्या है? ये मेल 6 ऑर्गन है, और ये क्या है? इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं, फ्लैजलेटेड होते हैं, और ये आपके स्विम करके एक तक पहुँचेंगे, वहाँ से इनमें फ्यूजन होगा और स्पोर और एग फ्यूज़न होगा, तो आपके यहाँ से जाइगोट बनेंगे। ठीक, ये हमने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं, दे प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो हमने कहा कि स्पोरोफाइट क्या है? ये एक डिपेंडेंट बॉडी है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट बॉडी है स्पोरोफाइट। तो जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के लिए क्या है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, फ्री लिविंग नहीं है, ये हमने देखा। स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट क्या है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, तो यहाँ पर मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो यहाँ से हैप्लॉयड स्पोर्स डेवलप होंगे, और ये स्पोर्स जो हैं फिर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो हमने तो देखा था कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। ठीक, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, ये हमने देखा था। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, ये साइकिल सब में चलता है, चाहे ब्रायोफाइट, ट्रिविडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब में ये साइकिल पाया जाता है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट। अब हम आगे देखते हैं, द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ठीक है, हमने देखा। अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत कम होता है, लेकिन जो हर्बेसियस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के लिए ये क्या करते हैं? फॉडर प्रोवाइड करते हैं, चारे का ये यूज करते हैं, चारे के फॉर्म में इन सब में। ठीक, जैसे कि स्फैग्नम हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। हमने देखा कि इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जब कोई चीज़ जैसे कोई पार्सल हो गया या फिर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें मॉइस्चर ना हो जाए, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल में। पैकिंग मटेरियल में इनका यूज़ किया जाता है कि अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर नमी हो तो वो इसे अपना एब्जॉर्ब कर लें,
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनमें, ये हमने देखा था। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट suitable for the growth of higher plants since process form dense mats on the soil and they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion and the bryophytes divide into liverwort। तो ये हमने देखा कि liverwort और mosses में bryophyte डिवाइड होते हैं, और ये क्या है कि ये सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्लांट सक्सेशन में, कि ये जो बेयर रॉक्स होते हैं उस पर डेवलप हो जाते हैं, फिर उस रॉक को ये डीकम्पोज करके ये बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके लिए, ये उनके ग्रोथ होने के लिए, उनके डेवलप होने के लिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट ये बनाते हैं कि वो वहाँ पे आसानी से ग्रो कर सके। अब आगे बढ़ते हैं, लीवरवॉर्ट देखते हैं क्या होता है। लीवरवॉर्ट ये मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में ग्रो करते हैं, ठीक है, हमने देखा था। और बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, सब इन्हें नमी चाहिए, इन्हें ग्रो करने के लिए नमी चाहिए, हमने देखा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवॉर्ट थैलॉइड, इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। जैसे मर्केंसिया अभी हमने देखा था कि ऊपर जो डायग्राम था इस टाइप का था, यहाँ पे फ्लावर शिप था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक। तो ये मैंने कहा कि ये क्या है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, थैलस का बना होता है, तो वही में बोला जा रहा है कि ये तो मर्केंसिया था वो लीवरवॉर्ट था। तो यहाँ पे बोला गया कि जो प्लांट बॉडी जो होता है वो थैलस का होता है, ठीक। जैसे मर्केंसिया, इनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि दोनों साइड से होते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था वो दोनों साइड से होंगे। यहाँ पे ये बोला गया। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो उनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि कोई ये थैलस है, इसका कोई भी पार्ट ऐसे डीअटैच हो गया और वो फिर से जर्मिनेट होकर एक नया थैलस बना लिया, नया प्लांट बॉडी बना लिया, तो वो आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया। एक तो ऐसे हो गया, दूसरा कैसे होगा, जिम्मी, जो हमने कि जिम्मा कब देखा था कि उनकी हेल्प से भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। अभी हम आपको दिखाते हैं जिम्मा कब बड़े में। ये देखिए, ये है जिम्मा कप, ये जिम्मा कप है, इसके अंदर जिम्मी है, ये जिम्मा कप पूरा है, ये थैलस है, थैलस पे कैसे जिम्मा कप होते हैं यहाँ पे पूरा दिया गया है, और कैसे इसके अंदर जिम्मी होते हैं जो कि बाहर जा कर के प्रोड्यूस, जब बाहर ये रिलीज़ होते हैं तो वहाँ से ये एक नया प्लांट बॉडी बनाएंगे, नया थैलस बनाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक, ये जिम्मी है। अभी हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे भी हम देखते हैं, तो देख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बता दें। तो हमने बताया था कि जो एक तो आर्चिगोनियम है और दूसरा है एंथ्रेडियम, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटोनीमा क्या होता है। प्रोटोनीमा जैसे हमने फंगस में हाइफी देखा था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही प्रोटोनीमा होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे होते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा को लीफी ऑर्गन बोला जाता है, लीफी स्टेज बोला जाता है। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, लीफी स्टेज है, ठीक। तो यहाँ से इस पर क्या है, इस पर ये मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट है प्रोटोनीमा पे। तो दो प्रोटोनीमा है, एक पे मेल गैमेटोफाइट है, दूसरे पे फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि मेल गैमेटोफाइट एंथ्रेडियम है और फीमेल गैमेटोफाइट आपका आर्चिगोनियम है, ठीक। तो जो एंथ्रेडियम है उसमें स्पर्म है और जो आर्चिगोनियम है उसमें एग है। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, तो यहाँ से आपका जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, ये जो पार्ट है पूरा गैमेटोफाइट है, ठीक। कि ये गैमेटोफाइट क्या होते हैं, जो थैलॉइड बॉडी था वो गैमेटोफाइट था, और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ये हमने देखा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एन है, एग और स्पर्म दोनों एन है। तो यहाँ पर इनका जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर डिप्लॉयड मतलब 2n जाइगोट बनता है। जाइगोट से यहाँ से इम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर इम्ब्रियो से डायरेक्टली फिर से हमने एल्गी में देखा था कि इम्ब्रियो के मतलब जाइगोट के बाद तुरंत ही वहाँ पर नया जो बॉडी था एल्गी वो बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फिर से गैमेटोफाइट बन जाए, नहीं, यहाँ पर क्या है कि स्पोरोफाइट बनेगा। जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रियो बना, अब इम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा जो कि गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगा। हमने देखा था कि यहाँ पर ऐसे ये थैलस है, इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट था, ये गैमेटोफाइट था और ये स्पोरोफाइट था जो यहाँ पर ये पूरा था, ठीक। तो उसी की बात हो रही है कि ये गैमेटोफाइट है, ये पूरा
सॉरी, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो गैमेटोफाइट का है और ये पूरा आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होता है, फूट सीटा कैप्सूल पाए जाते हैं। तो जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ढेर सारे स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम है। ठीक, कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम है। अब स्पोरेंजियम कैसे बनेंगे, स्पोरेंजियम से स्पोर कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। तो मियोसिस होगा, यहाँ पर 2n है, 2n में मियोसिस होगा तो यहाँ पर n बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे n बन गया तो यहाँ पर क्या है, 2 स्पोर्स हो गए, तो इनमें माइटोसिस होगा। तो फिर से आपका ये मेन बॉडी जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका डेवलप हो जाएगा। प्रोटोनीमा आपका डेवलप हो जाएगा, जो लीफी स्टेज था वो आपका डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो प्रोटोनीमा है ये आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिसे लीफी स्टेज बोला जाता है, उस पे आपके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम। स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि ये गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, दोनों का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर एक डिप्लॉयड जाइगोट बना जो कि 2n होता है। जाइगोट से इम्ब्रियो बना और इम्ब्रियो के तुरंत बाद ही यहाँ पर बॉडी नहीं बनता है, यहाँ पर पहले आपका स्पोरोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बना हुआ है। स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, फिर उसमें मियोसिस होगा जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस होगा तो मियोसिस से यहाँ पे स्पोर्स बने हुए हैं, इन स्पोर्स में माइटोसिस होगा, तब आपके ये प्रोटोनीमा डेवलप होंगे। यहाँ पर हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि जेम्मा के थ्रू हो रहा था वो कैसे पाया जाता है। ठीक, एक बार आप फिर से जेम्मा देख लीजिए। जेम्मा कप, ये जेम्मा कप है, ये जेम्मा कप है, इसके अंदर जेम्मी फिल होते हैं और जेम्मी जो है वो डेवलप हो करके आपके फिर से एक थैलस बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने थियोरी पे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेगमेंटेशन हो रहा था और एक जो है जेम्मा कप, उसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा था। ठीक, जेम्मा कप क्या होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड होते हैं और जेम्मा कप के अंदर जो है जेम्मी होते हैं, जिसे जेम्मा कप बोलते हैं। ये थैलाई जो होता है, थैलाई, उसके ऊपर ये डेवलप होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम और भी चीज़ें देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैला। अभी हमने देखा था कि जो मर्केंसिया है, तो मर्केंसिया में आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम अलग अलग थैलस पे ग्रो कर रहे थे और स्फैग्नम हमने देखा तो वहाँ पर एक ही में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि या तो एक ही थैलस पे दोनों होंगे या तो डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे होंगे। तो स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड फूड सीटा कैप्सूल, ये हमने देखा कि फूड सीटा कैप्सूल में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है, बटा होता है। एंड आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, हमने वहाँ पे देखा था कि मियोसिस हो रहा था, उसके बाद जो है स्पोर जो है वो कैप्सूल में प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर जो है जर्मिनेट होके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट देंगे। इसीलिए मैंने जो साइकिल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो पहले कराया कि आप अब जब थियोरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप वहाँ पर एक बार देख चुके हैं, तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अब हम मॉसेस को कवर करते हैं, देखते हैं मॉसेस क्या है। कि ये प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। ठीक, ये प्रीडोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफाइट। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, अभी हमने बताया था कि एक प्रोटोनीमा है और दूसरा लीफी स्टेज है। तो पहला प्रोटोनीमा है, दूसरा लीफी स्टेज है। प्रोटोनीमा क्या होता है कि विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। प्रोटोनीमा डायरेक्टली स्पोर्स डेवलप होते हैं। हमने देखा था कि माइटोसिस हुआ तो वहाँ से आपके डायरेक्टली प्रोटोनीमा डेवलप हो गए। ये कैसे होते हैं, ये क्रीपिंग ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होते हैं, हमने देखा था। अब लीफी स्टेज की बात करें तो ये सेकेंड स्टेज होता है, जिसे कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बोला जाता है इस स्टेज को। ठीक, यहाँ पे लिखा गया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक, एंड द कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लिप्स। कैसे होते हैं, ये अपराइट होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और इनमें लिप्स जो है वो स्पायरली लगी होती हैं।
दे आर अटैच टू द सॉयल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड्स। इनमें क्या होते हैं, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट का काम करते हैं, जिन्हें राइजॉइड्स बोला जाता है, हमने देखा। ठीक, और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है जिसे हम लीफी स्टेज बोलते हैं, उस पर सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं, ये हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, तो वही है कि फ्रेगमेंटेशन होगा, बडिंग होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक, वही बात है, फ्रेगमेंटेशन से क्या है कि कोई भी पार्ट जो है वो डीअटैच होकर के नया फिर से जर्मिनेट होकर बन गया। किस में होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने कवर किया, पढ़ के देखते हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। ठीक, जाइगोट जो है हमने देखा था कि एन मतलब एग और स्पर्म मिलकर के क्या बना, 2n जाइगोट बनाए थे, और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो रहा था। एंड स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा कैप्सूल। अभी हमने देखा कि स्पोरोफाइट क्या होता है, फूड सीटा कैप्सूल उसमें पाए जाते हैं। एंड द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेटेड देन द लीवर वॉट। ये हमें ध्यान में देना है कि जो मॉसिस का स्पोरोफाइट होता है वो लीवर वॉट के स्पोरोफाइट से थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट होता है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, ज़्यादा आसानी से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। एंड द कैप्सूल कंटेंस स्पोर। जो स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल पाया जा रहा है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इस टाइप का कैप्सूल पाया जा रहा था। ठीक, ऐसे था, तो ये कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर क्या है, कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर्स होते हैं। ठीक, द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 1 मिनट, यस, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स जो है वो मियोसिस के बाद बन रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि एग और जो स्पर्म थे, इनके फ्यूजन से जाइगोट बना। एग और स्पर्म जो थे दोनों हैप्लॉयड थे, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बॉडी बन जाती है जो कि जाइगोट होता है। जाइगोट में क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, तो मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, फिर उनके बाद उनमें माइटोसिस होगा, जिसके बाद आपके प्रोटोनीमा डेवलप हो रहे थे। एंड द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इनमें अलग ही टाइप का स्पोर डिस्पर्सल का एक प्रोसेस होता है कि स्पोर्स कैसे बिखर जाते हैं पूरा, फिर वो जर्मिनेट होते हैं नए में। इनके एग्जांपल्स क्या है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फैग्नम है। ठीक, ये हमें ध्यान में देना है। तो हमने देखा है यहाँ पर कवर हो गया ये पूरा, ब्रायोफाइट को हमने पूरा पढ़ लिया, ब्रायोफाइट क्या है। तो हमने देखा कि लीवर वॉट मॉसिस दो में बटे होते हैं। लीवर वॉट में आपका मर्केंसिया है, मॉसिस में आपका क्या था, फ्यूकस था, स्फैग्नम था। देख लेते हैं, यहाँ पर फ्यूनेरिया है, सॉरी फिकस नहीं, फ्यूनेरिया है और स्फैग्नम है, ये पाए जा रहे हैं। और इनमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दो बॉडी होता है। गैमेटोफाइट जो है आपका मेन बॉडी है, और गैमेटोफाइट थैलस होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है 3 चीज़ों में बटा, 2 उसमें फूड सीटा कैप्सूल 3 चीज़ों में बटा होता है आपका स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉयड फेज होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड फेज होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो से आपका स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में आपका मियोसिस हुआ तो वहाँ पर स्पोर्स बने, स्पोर्स में माइटोसिस हुआ तो आपके जो प्रोटोनीमा थे उनका फॉर्मेशन हुआ। ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि कैसे जिम्मा कप है यहाँ पर, उसके अंदर जिम्मी होते हैं, और जिम्मी जो है ये डेवलप होकर के एक नया बॉडी बना रहे, एक नया थैलस बना रहे हैं। ठीक, और हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ये आपके एम्फीबियंस बोला गया है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनमें फॉल्स रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और मैंने बताया कि अभी जस्ट ये लैंड पर आए हैं, तो सर्वाइव करने के लिए, लैंड में रहने के लिए इनके पास लीफ और रूट ऐसे कुछ स्ट्रक्चर चाहिए कि लैंड पे जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उन सब में ये सब पाया जाता है। थोड़ा सा ये क्या है, ज़्यादा डेवलप हो गए हैं एल्गी से, क्योंकि ये पहले प्लांट, इन्हें आप ध्यान में दीजिएगा कि ब्रायोफाइट ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो कि लैंड पे आए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले लैंड पे आने वाला पहला प्लांट क्या है, वो ब्रायोफाइट है। उसके पहले सभी जो थे वो सब वाटर में पाए जा रहे थे, तो ये हमें ध्यान में देना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर चीज़ों को समझा है, देखा है। और अब आगे हम टेरिडोफाइट्स को कवर करेंगे, टेरिडोफाइट्स को देखेंगे कि वो क्या होते हैं। अब धीरे धीरे हम जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उन सब की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि और शेयर भी कीजिए कि और लोग जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें जानना है, और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें।
और आपको कैसा लग रहा है ये क्लास देख के, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद मुझसे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।